अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम नासिर अहमद गनई है और मैं GN मेमोरियल पब्लिक स्कूल वाइडो से हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से सारे स्कूल बंद हो गए। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, तो बहुत से बच्चों का नुकसान हुआ कि वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाए। तो इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, हमारी आज मीटिंग थी यहाँ पे, तो ये डिसाइड हुआ कि हम यूट्यूब के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आपके पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को, अगर वो दिन में बिजी भी रहते हैं तो शाम को क्या करेंगे, कम से कम 1 घंटा तो निकालेंगे और अपने बच्चों के पास बैठेंगे, उनको अपना फ़ोन देंगे ताकि वो लेक्चर्स हमारे सुने। तो जो आज मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ वो है क्लास 7th मैथ का, जो लाइन्स एंड एंगल्स है। सबसे पहले हमें लाइन्स के बारे में पता होना चाहिए, लाइन्स क्या होती है, उसके बाद हम एंगल्स की बात करेंगे। तो लाइन क्या होती है? लाइन हम उस चीज को बोलते हैं जिसके दो एंड पॉइंट्स नहीं होंगे, ना तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना तो उसका एंड पॉइंट होगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ इस बैकवर्ड भी एरो है और फॉरवर्ड की तरफ भी एरो है। अगर हम लाइन को डिनोट करना होगा तो हम स्मॉल लेटर L से भी कर सकते हैं, या तो हम लिखेंगे लाइन AB। अगर हम सिंबॉलिक में लिखेंगे लाइन का तो यहाँ पर क्या होगा, AB ऊपर में ये सिंबल आएगी लाइन की। उसके बाद अगर हम बात करेंगे लाइन सेगमेंट की, लाइन सेगमेंट वो होता है, वो लाइन होती है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स फिक्स्ड होते हैं, जिसके दोनों एंड पॉइंट्स फिक्स्ड होते हैं। और लाइन सेगमेंट को हम इजीली मेजर भी कर सकते हैं क्योंकि इनके दोनों एंड पॉइंट्स फिक्स्ड होते हैं, और लाइन को हम कभी मेजर नहीं कर सकते क्योंकि उसके दोनों एंड पॉइंट्स फिक्स्ड नहीं होते। उसके बाद बात आती है रे की। रे वो होता है जिसमें एक, जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट तो इसका फिक्स है लेकिन एंड पॉइंट इसका फिक्स नहीं होता, इसलिए इसको भी हम मेजर नहीं कर सकते। सपोज अगर हम इसको यहां से मेजर करें तो कहां तक कर सकते हैं, क्योंकि ये इससे आगे भी जा सकती है। तो हम रे को लिखते हैं रे ए एंड बी। अगर हम इसको नाम देंगे ए एंड बी तो इसको लिख सकते हैं रे ए बी, या तो अगर हम इसको सिंबॉलिक में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ए बी, ये ऊपर में सिंबल, तो इसका मतलब है रे ए बी। उसके बाद बात आती है एंगल्स की। उसके बाद बात आती है एंगल्स की। एंगल क्या होता है, एंगल कैसे बनता है? जब भी दो रेज आपस में मिलती है या उनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होता है। सपोज इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे है, ये तो एक रे हो गई और ये एक रे हो गई। जो ये बीच में जो ये गैप बचती है, जो बीच में गैप बचती है उसी को हम एंगल बोलते हैं, उसी को हम एंगल बोलते हैं। और जहां पे ये दो रेज मिलती है, जहां पे ये दो रेज मिलती है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। और जो ये दो रेज है इसको भी आर्म बोलते हैं और इसको भी आर्म बोलते हैं। अब हम एक एंगल को डिनोट कैसे करेंगे या इसको लिखेंगे कैसे? सपोज यहां पर तो एक रे है और यहां पर ये दूसरी रे है, या एक आर्म है ये दूसरी आर्म है। सपोज इसका नाम है ए, इसका नाम है ओ, एंगल तो ओ है और ये है बी। अगर हमें इसको लिखना होगा या डिनोट करना होगा तो हम किस तरह करेंगे? ये तो हो गए एंगल की सिंबल, ये हो गई एंगल की सिंबल। इसको हम लिखेंगे ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ और बी। या तो हम इसे लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए, या तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए। मतलब जो भी बीच में होगा वही हमारा एंगल होता है, क्योंकि हमारा एंगल कहां पे है, ओ पे, तो हम हमेशा इसे बीच में ही लेंगे। यहां पर तो हम ये भी लिख सकते हैं एंगल ओ, क्योंकि यहां पर एक ही एंगल है तो हम यहां पर लिख सकते हैं खाली एंगल ओ। उसके बाद एंगल्स मेजर किस में होते हैं? जो भी हमारे एंगल्स है वो हमेशा मेजर होते हैं डिग्री में। सपोज कभी कभार क्या होता है कि 10 डिग्री का एंगल हमें बनाना है, तो हम किस तरह लिखेंगे? इस तरह
ये होता है 10 डिग्री। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारे एंगल्स है, एक का तो नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल्स। एक तो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दूसरा है सप्लीमेंट्री। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, वो दो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री के बराबर होता है। सपोज अगर हम यहाँ पे शॉर्ट डिफिनेशन लिखेंगे, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स is 90 degree, then they are called complementary angles. Suppose for example, एक तो हमारा एंगल है 1 डिग्री एंड सेकंड वन इज 89 डिग्री, ये भी होता है 90 डिग्री। इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? जो भी हम दो एंगल्स ले रहे हैं उनका सम किसके बराबर होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर। सपोज यहां पर हम लिखेंगे 20 डिग्री प्लस, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा कि ये 90 डिग्री के बराबर निकले। 20 को ऐसा क्या ऐड किया जाए कि वो 90 बन जाए। सपोज 20 को अगर हम 70 डिग्री ऐड करेंगे, 70 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 20 का कॉम्प्लीमेंट्री है 70 और 70 का कॉम्प्लीमेंट्री है 20। इसी तरह अगर हम इसको फिगर बनाएंगे तो इस तरह बनेगी। ये तो हो गई दो रेज, एक तो हमारा है 20 डिग्री और दूसरा है 70 डिग्री। उसके बाद बात आती है सप्लीमेंट्री एंगल की। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स, इफ द सम ऑफ two angles is 180 डिग्री। यहां पर क्या था? if the sum of two angles is 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स हुए जो जब भी दो एंगल्स का सम किसके बराबर हो? 90 डिग्री के बराबर। लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है? जब भी दो एंगल्स का सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। फॉर एग्जांपल वन एंगल इज 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा कि ये 180 के बराबर निकले। सपोज अगर हम 30 को 150 ऐड करेंगे दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 30 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? 150 दैट इज इक्वल टू, तो इन दोनों का सम किसके बराबर निकलता है? 180 के बराबर। तो अगर हम एंगल की बात करेंगे यहां पर, जैसे कि ये तो एक लाइन है, लाइन ए बी, एंड दिस वन सी, तो यहां पर है ओ। अगर हम बात करेंगे इस एंगल की, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इसी को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। 180, जो भी एक लाइन है इसके एंगल्स का सम हमेशा 180 के बराबर ही होता है, चाहे आप ये एंगल ऊपर के साइड लो या नीचे वाले साइड लो। सपोज ये वाला है 30 डिग्री एंड दिस वन इज 150 डिग्री, तो इसी को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद अगर हम देखेंगे एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर, पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसको बोलते हैं? ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एडजेसेंट एंगल्स की। वो दो एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, ऐसे एंगल्स जो एक साथ मिले हो। सपोज सबसे पहले हम बात करेंगे एडजेसेंट एंगल की। सबसे पहले हम बात करेंगे एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स। सपोज ये दो एंगल्स है, ये दो एंगल्स है, क्या ये आपस में मिले हुए हैं?
जो एक साथ हो उन्हीं को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ये तो हमारा एक एंगल है, ये हमारा एक एंगल है, तो क्या ये आपस में मिले हुए हैं? नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों एडजेसेंट नहीं है। अब एडजेसेंट एंगल की फिगर क्या होगी? इस तरह, ये तो है ए बी सी एंड डी। एक एंगल तो हमारा ये हो गया और एक एंगल हमारा ये हो गया। ये भी एक आर्म है इस एंगल की और ये एक आर्म है इस एंगल की, ठीक है। और ये एक आर्म है इस एंगल की और ये वाली आर्म है इस एंगल की। मतलब ये जो बी एंड डी, जो बी एंड डी है, मतलब ये इस एंगल की भी है और इस एंगल की आर्म भी है। तो इसकी वजह से मतलब दो एंगल्स में जो आर्म होगी वो कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये इसकी भी कॉमन है, इसकी भी आर्म है और इसकी भी आर्म है। इसका मतलब ये दोनों एंगल जो है एक साथ मिले हुए। इसका मतलब क्या है? ये है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल। अगर हम यहां पर देखेंगे, ये एक लाइन बना लेंगे और ये तो गई डी एंड दिस वन इज ई। इस एंगल की बात करेंगे, क्या ये दोनों आपस में एडजेसेंट है? इसके यहां पर देखो एंगल ए बी एंड डी, इसकी बात कर लें सी बी एंड डी। एंगल तो इनका सेम है, ठीक है। यहां पर तो ये एंगल है और यहां पर ये एंगल है, ठीक है। मतलब इन दोनों में क्या, इसकी आर्म क्या है? ए बी बी डी और इसकी सी बी एंड ई डी। मतलब ये दोनों आपस में एडजेसेंट नहीं है। उसके बाद लीनियर पेयर, उसके बाद लीनियर पेयर। उसके बाद हम बात करते हैं लीनियर पेयर की। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर को देखने से पहले क्या है? LINE, मतलब एक लाइन के बारे में बात है। तो हम सबसे पहले एक लाइन ही बना लेते हैं, ठीक है। पेयर मतलब दो, इस तरह बना लेंगे, ठीक है। दो एंगल्स हो गए। तो यहां पर देख लो, ये बन गए दो एंगल्स, ठीक है। तो एक लाइन के एंगल्स का सम किसके बराबर होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो आप ये किसी भी तरह बना सकते हो। अगर हम यहां पर देखेंगे लीनियर पेयर, एडजेसेंट में हमने पढ़ा था एक साथ जुड़े हुए। यहां पर जब भी एक आर्म कॉमन होगी तो क्या है? वो एडजेसेंट है। यहां पर देख लो एंगल ABD, एंगल DBC, मतलब यहां पर जो आर्म है BD वो क्या है? कॉमन है। दैट मीन्स ये क्या है? एडजेसेंट भी है। ये जरूरी नहीं इस तरह बना लो, इस तरह भी आप बना सकते हो। ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, इन दोनों का सम किसके बराबर है? 180 के बराबर, सॉरी 180 के बराबर। या तो आप इस तरह भी बना सकते हो, ठीक है। ये क्या हो गई? इसको आप छुपा लो, अभी बन गई एक लीनियर पेयर। या तो आप इसको मिटा लो, इसको बना लो, ठीक है। इसको देख छुपा लो, बन गई एक लीनियर पेयर। उसके बाद बात आती है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली मीन्स, वर्टिकली जैसे हमने पढ़ा था, आप इस तरह भी देख लो। ये जो हमारा एंगल है, सपोज ये लाइन है AB एंड CD,
ये जो हमारी लाइन है ए बी एंड सी डी, यहां पर कौन सा एंगल बन रहा है? ए ओ डी एंड सी ओ बी, एंगल ए ओ डी एंड सी, एंगल सी ओ डी। ये क्या हुए? ये आपस में इक्वल होते हैं। ये दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। एक तो ये वर्टिकली है, एक उसका अपोजिट है, ठीक है। और ये दो एंगल्स ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। सपोज एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, ठीक है। इतना सब समझ आया? ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।